नमस्कार, मैं हूं चुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। किसानों के लिए खुशखबरी, अब नहरों में चलेगा 4 में से 2 ग्रुप पानी। 1.5 साल की अबोध बालिका के साथ दुराचार, आरोपित बुजुर्ग को किया गिरफ्तार। स्कूलों के एकीकरण के विरोध में वसुंधरा सरकार का विरोध जारी। संगरिया फायरिंग मामले में पुलिस पर अविश्वास, छात्र नेताओं ने की एसपी से मुलाकात। अब समाचार विस्तार से। किसानों के लिए अच्छी बात या यूं कहिए खुशखबरी है। इंदिरा गांधी नहर में पानी की किल्लत झेल रहे किसानों को अब 4 में 2 ग्रुप पानी मिलेगा। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की बैठक में यह निर्णय किया गया। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की बैठक चंडीगढ़ में हुई। राजस्थान की ओर से चीफ इंजीनियर बिरदीचंद ने भाग लिया। चीफ इंजीनियर के मुताबिक तकनीकी समिति में राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप पानी उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव रखा। काफी मशक्कत के बाद 3 सितंबर से नहरों में 4 में से 2 ग्रुप नहर चलाने पर सहमति बनी। जल परामर्शदात्री समिति के प्रतिनिधियों की यही मांग थी। बिरदीचंद के मुताबिक इस दौरान पानी का शेयर निर्धारित किया गया। इसके तहत 18 सितंबर तक रावी ब्यास से 12,700 क्यूसेक और 19 से 31 सितंबर तक 9,800 क्यूसेक पानी उपलब्ध करवाने का निर्णय किया गया। हनुमानगढ़ के पास चकदो के एनजे में एक लोमहर्षक मामला सामने आया है। घटना के मुताबिक एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ने 1.5 साल की मासूम बालिका को हवस का शिकार बना लिया। महिलाओं ने रंगे हाथों उसे पकड़ा और बच्ची को छुड़ाया। लिहाजा महिलाएं अब उसे फांसी देने की मांग कर रही हैं। यह उम्र धर्म कर्म के लिए तय है, लेकिन 70 वर्षीय इस व्यक्ति ने जिस कृत्य को अंजाम दिया उसे सुनकर एक बार की मन कांप सा जाता है। जी हां, पुलिस थाने में बंद इस व्यक्ति ने पड़ोस की 1.5 वर्षीय बालिका को उठा लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बालिका की चीख सुनकर महिलाएं दौड़ी और आपत्तिजनक अवस्था में उसे पकड़ा और मासूम को उस हैवान के चंगुल से छुड़ाया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया और फौरन आरोपित को पकड़ लिया। लेकिन इससे 2 के एनजे के बाशिंदों का गुस्सा कम नहीं हुआ। वे उसे फांसी पर लटकाने की मांग कर रहे थे। बाद में देखेंगे सजा मिलनी चाहिए। वापस ये जो बंदे नसी रखना ही नहीं, पंडित नहीं रखना। सालों सजा मिल पंडित का हुआ कितने कितना पिंड सारे पिंड दी पत्ती है और है की हो रहा बात 1.5 साल की बच्ची है। शर्म दूर साल दी कुड़ी है भी असि आप छड़ा के लेंदी ते बेपरद होया पिया सीगा ये एनु भी सजा मिलनी चाहिए, फांसी तो मिलना चाहिए। पड़ोस सीगा फौजी सीगा वो आप गली च लैके बेर चुकदी सीगी वो कुड़ी तो लै गए चक के फिर रोन लगी। उदो पता लगे ओदी मम्मी नूं नवाउंदे सीगे, लीड़े लैन जा बड़ी ओदे के मेरी कुड़ी लै के चक के फिर असीं भज के आईयां। फिर फांसी तो मिलना चाहिए उन्होंने भी साडी। हाँ, 1.5 साल दी बच्ची है, ਉਹਨੂੰ ਬੇਰ ਚੌਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਬੇਰ ਚੌਦੀ ਸੀਗੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ਬੇਪਰਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਛਡਾ ਕੇ ਮਸਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। फांसी ਦਾ ਹੁਕਮ होना चाहिए उन्हें। दूसरी तरफ मामले की जांच कर रहे डीएसपी बच्चन सिंह ने कहा कि मामला दर्ज हुआ है और अब उसकी जांच की जा रही है। आरोपित गिरफ्तार है, इसलिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। कल बक्कासर की रोही 2 के एनजी में एक 1.5 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला आया है, जिसमें मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया और जिसकी जांच जारी है। स्कूलों के एकीकरण के खिलाफ आक्रोश का स्वर मुखर होने लगा है। आज टाउन स्थित राजकीय विद्यालय नंबर 1 के एकीकरण के विरोध में बच्चों ने वसुंधरा सरकार के खिलाफ जमकर रोष जताया और नारेबाजी करते हुए स्कूल पर तालाबंदी कर दी। वसुंधरा सरकार ने विद्यालयों के एकीकरण का फरमान जारी कर दिया, लेकिन यह फरमान स्कूली बच्चों को रास नहीं आ रहा। बच्चे अपना स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में नहीं जाना चाहते। आज टाउन के राजकीय विद्यालय नंबर 1 के एकीकरण के खिलाफ विद्यार्थियों ने विद्यालय के गेट पर प्रदर्शन करते हुए तालाबंदी की। छोटे बच्चों में आक्रोश देखते ही बन रहा था। वसुंधरा सरकार हाय हाय के नारे लगाते हुए बच्चे एकीकरण का विरोध कर रहे थे।
पार्षद पति ने बताया कि विद्यालय सुविधाओं से परिपूर्ण है, यहाँ स्टाफ की भी कमी नहीं है और शिक्षा व्यवस्था भी सुचारू है। इस विद्यालय को लायंस क्लब डायमंड ने गोद ले रखा है और भामाशाह गुरमीत ने इसमें कमरे आदि का निर्माण भी करवाया है। उन्होंने बताया कि करीबन 168 बच्चे यहाँ अध्ययनरत हैं, लेकिन सरकार इस विद्यालय को बंद करने पर तुली है। उन्होंने मांग की है कि यदि एकीकरण ही करना है तो इस विद्यालय में अन्य विद्यालयों का एकीकरण किया जाए। ये वार्ड नंबर 18 में जो राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल है, ये सारी सुविधा से युक्त है। इसमें पानी, पंखे, कमरे सब बढ़िया तरीके से बने हुए हैं। इसमें लगभग 167 बच्चे हैं और इसको लायंस क्लब द्वारा अडॉप्ट किया गया है और इसमें गुरमीत भामाशाह द्वारा इसमें पैसे लगा के इसकी सारी बिल्डिंग वगैरह तैयार की गई है। हम ये चाहते हैं अगर दूसरे स्कूलों में जो जहाँ बच्चे कम हैं, टीचर ज़्यादा है, उनको यहाँ इसमें ला के इसको एक आदर्श विद्यालय बनाया जाए, जिससे अपने इसके स्कूल की तरक्की हो और इसमें बच्चे पढ़े। यहाँ के बच्चे बैडमिंटन 8 बार खेल चुके हैं, जो नेशनल अवार्ड भी जीत के लाए हैं। इसके लिए हमें बच्चों को प्रोत्साहित और इस स्कूल को यथास्थिति रहने के लिए इसका एकीकरण ना की जाए। डायमंड द्वारा यह स्कूल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 1 नंबर गोद लिया गया है, जिसमें हमारे द्वारा समय समय पर बच्चों की सुविधाएं, बच्चों को खेलकूद की प्रतियोगिताएं, स्टेशनरी, वाटर कूलर इत्यादि जो भी इनको आवश्यकताएं होती है वो भी दी जाती है तथा यह स्कूल पूर्णतः सुविधा युक्त है। और आज जो राज्य सरकार इसका एकीकरण दूसरे स्कूल में कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? तो मेरा निवेदन राज्य सरकार से कि वे इस स्कूल का एकीकरण ना करें तथा इस स्कूल को यथास्थिति रखें। वहीं विद्यालय अध्यापक ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार उन्होंने बच्चों को सूचित किया है, लेकिन विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने उच्च अधिकारियों को सूचना कर दी है। हमारा जो विद्यालय है 1 नंबर विद्यालय है जी, इसमें आज बच्चों ने और बच्चों के माता पिता अभिभावकों ने यहाँ आकर तालाबंदी कर रखी है, हमें बंद कर रखा है विद्यालय में। ये चाहते हैं कि हमारा विद्यालय बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, पूरे कमरे हैं, ऑफिस है, पानी की सुविधा है, वाटर कूलर भी लगा हुआ है और सभी बच्चों के लिए अलग अलग टॉयलेट वगैरह भी, बाथरूम वगैरह भी हैं। और फिर भी इस विद्यालय में बच्चों की संख्या लगभग 250 के लगभग है, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई चल रही है। फिर भी स्कूल को बंद कर दिया गया राज्य सरकार के आदेशानुसार। तो हमें जैसे आदेश हुए थे, हमने उसके हिसाब से अपना कार्यक्रम कर लिया है। जिन स्कूलों को ये कहते हैं बंद करना चाहिए था, उनको तो बंद नहीं किया है, परंतु जो स्कूल मतलब जिले के अंदर सबसे टॉप में चल रहे थे, उन स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मैंने अभी बीओ साहब को अवगत कराया था। बीओ साहब कहते हैं कि ये मेरे अंडर से चला गया है। संगरिया में हुई फायरिंग की वारदात में 2 युवकों की मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। छात्र नेताओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। इस मामले में शुक्रवार को एसपी शरद कबीरा से छात्र संघ अध्यक्षों ने मुलाकात की और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। छात्र संघ चुनाव के तहत निकाली जा रही रैली पर फायरिंग और उसमें 2 युवकों की मौत का मामले में पुलिस अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि जांच अधिकारी आरोपियों को बचाने की कोशिश में जुटे हैं, इससे उनके हौसले बुलंद हैं। छात्र नेताओं ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने और मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। वहीं छात्र नेताओं का कहना था कि 29 अगस्त तक कार्रवाई नहीं हुई तो छात्र संगठन एक बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया।
हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर, आई स्कोर्ड 80% marks and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यूशर अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। विप्र फाउंडेशन के बैनर तले 14 सितंबर को विशाल ब्राह्मण समागम कार्यक्रम होगा। इसमें ब्राह्मण समाज के दर्जन भर वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। वर्ष 2014 में 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में 80% से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके तहत प्रचार पोस्टर का विमोचन किया गया। विप्र फाउंडेशन 14 सितंबर को प्रस्तावित विशाल ब्राह्मण समागम कार्यक्रम की तैयारी में जुटा है। इसमें ब्राह्मण समाज के दर्जन भर वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। वर्ष 2014 में 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में 80% से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके तहत प्रचार पोस्टर का विमोचन किया गया। विप्र फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष एडवोकेट दिनेश दाधीच, उप सभापति कालूराम शर्मा, पंडित जसवीर शर्मा, गोविंद शर्मा, आलोक शर्मा, युवा इकाई के अध्यक्ष विकास भनोत आदि ने पोस्टर का विमोचन किया। 14 सितंबर के कार्यक्रम के लिए जो निमंत्रण पत्र का शुभारंभ किया गया है और सभी जगह यहाँ से वो सभी तहसील हेडक्वार्टर पर जाएंगे, सभी गांव में जाएंगे और वहाँ समाचार और सूचना सभी गांव-गांव में ढांढ में पहुंचेगी और वहां से सभी के सभी ब्राह्मण यहाँ 14 तारीख को पहुंचेंगे। प्रमोशन नहीं मिलने से खफा बिजली कर्मियों ने बुधवार को SC कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारे लगाए। आखिर में SC RC वर्मा ने भरोसा दिलाया कि वे व्यक्तिगत प्रयास कर सप्ताह भर में प्रमोशन की सूची जारी कर देंगे। बिजली महकमे में तकनीकी कर्मचारियों का प्रमोशन अरसे से रुका पड़ा है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने बुधवार को SC कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। संभागीय अध्यक्ष कृष्ण तायल और कर्मचारी नेता राजेंद्र सीकर आदि ने कहा कि तकनीकी कामगारों की पदोन्नति के आदेश नहीं होने से कर्मचारियों में असंतोष है। उन्होंने जमकर प्रदर्शन कर SC को चेतावनी दी।
60 को उस समय उससे बात हुई थी, भाई प्रमोशन आपके 1 हफ्ते में कर दिए जाएंगे, लेकिन आज दिनांक 26/8 तक कोई तकनीकी कर्मचारियों के प्रमोशन नहीं किए, जबकि अन्य जिलों में प्रमोशन कर दिए गए। इसमें कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त है। आज अधीक्षण अभियंता महोदय का इसके उपलक्ष्य में घेराव और अधीक्षण अभियंता को 1 हफ्ते का टाइम दे। 1 हफ्ते में यदि घेराव नहीं किया तो अधिशासी अभियंता और इन सब का घेराव किया जाएगा। जगह जगह हम धरने प्रदर्शन करेंगे। मैं भी एससी साहब से वार्ता की, एमडी महोदय यहाँ आए थे, उस दिन भी हमने बात की। 19 तारीख को हमें 1 हफ्ते का आश्वासन दिया गया था कि अभी 1 हफ्ते में प्रमोशन कर देंगे। इस सर्कल की विडंबना क्या है कि यहाँ कार्मिक अधिकारी महोदय का पोस्टिंग ही नहीं है। वो गंगानगर वालों के पास चार्ज है। वो एक दिन पहले आ रहे थे, उनकी कार खराब होगी, फिर कभी आते हैं कुछ और पंचर हो जाता है, कभी आते हैं तो उनको और काम हो जाता है, कभी कोर्ट का हो जाता है। इसलिए यहाँ के कर्मचारियों को लावारिस छोड़ रखा है निगम प्रशासन ने। इसके लिए बड़ा रोष है। प्रोबेशन के जिन लोगों के 2 साल पूरे हो गए उनके प्रोबेशन क्लियर नहीं किए, और जिन लोगों को 5 साल से ज़्यादा हो गए उनका प्रमोशन नहीं किया गया। आज का जो प्रदर्शन है, घेराव है, ये केवल 2 ही मुद्दों को लेकर के है कि अभी प्रोबेशन जिनके 2 साल हो गए उनका तुरंत क्लियर किया जाए और जिनको 5 साल हो गए उनका प्रमोशन किया जाए। आज ये मीठी मीठी बातें कर रहे हैं घेराव के डर से, क्या भी कर देंगे, 3 दिन में कर देंगे, 4 दिन में कर देंगे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं इनको। यदि अभी एससी साहब अभी बात कर रहे थे, पीओ साहब मेरे पास भी आए थे, क्या यार मत करो घेराव, मत करो, अभी हम आपके 3 या 4 दिन में प्रमोशन कर देंगे, लग रहे हैं। सूचना अभी धड़ाधड़ आदमी लेके सब डिवीजनों से आ रहे हैं, ये बात भी सही है, लेकिन हमने क्लियर कर दिया कि अभी 1 हफ्ते के अंदर प्रमोशन के आदेश यदि हमें नहीं मिलते हैं तो हम एक्सिनो का एससी का घेराव करेंगे। एससी ऑफिस के सामने अनिश्चितकालीन धरना हम शुरू कर देंगे। भारत की जनवादी नौजवान सभा के प्रतिनिधि बुधवार को एडीएम बीएल मेहड़ा से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रदेशाध्यक्ष रघुवीर वर्मा ने पकासारना से स्कूलों में बदहाली पर चिंता जताई और पानी सहित स्टाफ की समस्या दूर करने का आग्रह किया। पकासारना स्थित राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में तालाबंदी के बावजूद स्टाफ नहीं लगाए जाने से ग्रामीण खफा हैं। आरोप है कि प्रशासन के आश्वासन पर ताले खोल दिए, लेकिन प्रशासन ने अपना वादा पूरा नहीं किया। विद्यालय में प्रधानाचार्य पीटीआई चपरासी का पद रिक्त है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र सुनवाई नहीं हुई तो 1 सितंबर को फिर अनिश्चित काल के लिए ताले लगा दिए जाएंगे। वहीं उन्होंने दूसरे स्कूल में पानी की बारी बंद करने पर रोष जताया। एडीएम ने तत्काल जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी को फोन पर निर्देश दिए। कार्यकर्ताओं ने गांव पक्कासारना में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी मांग है कि 16-17 तारीख को जो प्रशासन के द्वारा हमें तमाम ग्रामवासियों एवं तमाम छात्राओं, विद्यालय की छात्राओं को आश्वासन दिया गया था, वो अभी तक उस पर कोई हमारा सुनवाई नहीं हुई है और अभी तक अध्यापक नहीं पहुंचे हैं। तो हमारी मांग है कि जल्द से जल्द अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। और दूसरी मांग हमारी राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय में पानी की बारी की है, जो पिछले 7-8 वर्षों से पानी विद्यालय में नहीं पहुंच रहा है। तो हमारी ये दूसरी मांग भी हमने जिला कलेक्टर महोदय के सामने रखी। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। भिरानी थाना अंतर्गत गांधीबड़ी गांव में बस स्टैंड स्थित नामदेव मोबाइल गैलरी दुकान के कोई अज्ञात व्यक्ति मंगलवार रात्रि दुकान के ताले तोड़कर मोबाइल व कंप्यूटर आदि चोरी कर ले गया और जाते वक्त दुकान में आग लगा गया, जिससे दुकान में रखा फर्नीचर सहित सभी सामान जलकर खाक हो गया। मलखेड़ा गांव के मुनीश कुमार ने गांधीबड़ी बस स्टैंड पर नामदेव मोबाइल गैलरी नाम से दुकान कर रखी है। मंगलवार की शाम सदैव की भांति वह दुकान बंद कर अपने घर चला गया तथा सुबह 4:15 बजे गांधीबड़ी से किसी ने फोन पर सूचना दी कि उसकी दुकान में आग लगी हुई है। इस पर वह अपने पिता के साथ दुकान पहुंचा और ग्रामीणों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया।
तब तक दुकान में सभी सामान खाक हो चुका था। मुनीश कुमार ने बताया कि उसकी दुकान में चोरी और सामान जलने से करीबन 1.5 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। भिरानी थाना प्रभारी कैलाश बिश्नोई ने बताया कि मुनीश की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। इधर आए दिन होने वाली चोरी की घटनाओं से परेशान ग्रामीणों ने बस स्टैंड के नजदीक जाम लगा दिया, जिसकी सूचना मिलते ही एसडीएम नरेंद्र कुलहरी, तहसीलदार जीतू सिंह मीणा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की उग्रता को देखते हुए गोगामेड़ी व भादरा पुलिस थाना प्रभारी को भी जाब्ते सहित मौके पर बुलाया। ग्रामीण युवा विकास समिति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह का कहना था कि पिछले 3 माह में गांधीबड़ी में 35 चोरी हो चुकी है, परंतु पुलिस ने एक भी चोरी बरामद नहीं की है। थाना प्रभारी से जनता का भरोसा हट गया है, इसलिए थाना प्रभारी कैलाश बिश्नोई को यहां से हटाया जाए और गांधीबड़ी में पुलिस चौकी बनाते हुए दुकान मालिक को मुआवजा दिया जाए। प्रशासन के आमंत्रण पर आंदोलनकारी एवं प्रशासन में वार्ता हुई, जिसमें प्रशासन की ओर से डीएसपी नोहर, एनआर मीणा, एसडीएम नरेंद्र कुलहरी, तहसीलदार जीतू सिंह मीणा, भादरा व भिरानी थाना प्रभारी और आंदोलनकारियों की ओर ग्राम पंचायत सरपंच पति लक्ष्मी नारायण छिंपा, महेंद्र सिंह, विकास ढाका, गोपीराम पंडित, शेर सिंह बेनीवाल, जसवंत भारती, बजरंग सिंह शेखावत ने भाग लिया। प्रशासन द्वारा गांधीबड़ी में स्थायी चौकी मंजूर नहीं होने तक 4 कांस्टेबल नियुक्त करने और भिरानी थाना प्रभारी के खिलाफ जिला पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के लिए लिखने के आश्वासन के बाद आंदोलनकारियों ने जाम हटाने की घोषणा की। ज्ञात रहे गांधीबड़ी गांव क्षेत्रीय विधायक संजीव बेनीवाल का गांव है। आग लगने से पास की 2 दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गयी। आज सुबह जल्दी 5 बजे पुलिस थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि गांधीबड़ी मेन बस स्टैंड पर एक दुकान में आग लग रही है। इस सूचना पर यहां पर पहुंचे मनीष छिंपा ने एक लिखित रिपोर्ट दी, जिस पर उसने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आरोप लगाया है कि उसकी दुकान के रात्रि के समय चोरी की नीयत से अज्ञात बदमाशान घुस के उसे चोरी कर गए और दुकान में आग लगा गए जाते समय। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य गोपाल कृष्ण सहोत्रा 1 दिवसीय प्रवास पर हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में सफाई कर्मचारियों से मुलाकात की और सामाजिक उत्थान में जुटने की बात कही। सर्किट हाउस में पहुंचे सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य गोपाल कृष्ण सहोत्रा, पार्षद सुरेंद्र गोंद, भाजपा नेता नारायण राम नायक और काफी संख्या में सफाई कर्मचारी उनके स्वागत के लिए पहुंचे। एसडीएम करतार सिंह, नगर परिषद के आयुक्त श्रवण बिश्नोई आदि ने उन्हें स्थानीय स्थितियों से अवगत करवाया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरेश सारस्वत ने सहोत्रा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सफाई कर्मचारियों को मूलभूत उपकरण और सामग्री उपलब्ध करवाने और यूनियन कार्यालय के लिए जगह आवंटित करवाने की मांग की। नगर परिषद सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष किस्मत कुमार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेचुइटी और पीएम आदि का भुगतान देने तथा जंक्शन में वाल्मीकि सर्किल के निर्माण की मांग दोहराई। सहोत्रा ने कहा कि आयोग की कोशिश है कि सफाई कर्मचारियों के मोहल्लों में कैंप लगे ताकि उन्हें सरकार की ओर से उपलब्ध योजनाओं की जानकारी मिल सके। सभी ने अपनी अपनी प्रॉब्लम में बताई, समस्या बताई कि इनको टाइम पे वर्दी नहीं मिलती। वर्दी के पैसे 1600 रुपये दिए जाते हैं साल के, उसमें क्या बनता है 1600? कम से कम दो वर्दी गर्म होनी चाहिए, 3 ठंडी होनी चाहिए और इनको ग्लव्स होने चाहिए, आंखों पे चश्मा होना चाहिए, मॉक्स होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, गम बूट होने चाहिए और 20 विधाएँ हैं, इनकी कॉलोनी बननी चाहिए। जैसे देश की सीमा पर मिलिट्री का जवान खड़ा होता है, इस तरीके से देश का सबसे बड़ा सेवादार सफाई कर्मचारी है। इनको हमारी सरकार ने सबसे ज़्यादा सुविधाएं देनी चाहिए। इनके बच्चों को एजुकेशन बढ़िया देनी चाहिए। जैसे कॉन्वेंट स्कूल में मिलिट्री के बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, इनका कोटा रखा जाना चाहिए वहाँ पर। मैं तो ये मांगे करने के लिए आया हूँ। और जो इनके ऊपर शोषण होता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 5 लाख रुपए की तो जुर्माना है, 5 साल की सजा है जो अफसर इनके साथ शोषण करता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकला हुआ है। दूसरी ओर अब इनकी बस्तियां तोड़ी जा रही हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कोई मिल के साथ चलेंगे, तो मैं उनका साथ। अब हमारी मुख्यमंत्री
बीजेपी की है, उन्होंने दलितों की तरफ देखना चाहिए। हिंदुस्तान में दलित और बैकवर्ड 25% है। पता लगा मैंने, भट्टा कॉलोनी, कौन सी है भट्टा कॉलोनी? भट्टा कॉलोनी 9 और 10 वार्ड 11 वार्ड में अभी तोड़ने जा रहे हैं दलित बस्तियों की इसको। तो ये मैं अपना मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भी बताना चाह रहा हूँ कि भाई दलितों की बस्तियां ना तोड़ी जाए, और इनका जो वो भी है तो इनको 50 साल से बसे हुए हैं, अब क्यों तोड़ रहे हैं। बाद में सहोत्रा वार्ड नंबर 9 और 11 का निरीक्षण करने पहुंचे। भट्टा कॉलोनी में नागरिकों ने उन्हें बताया कि नगर परिषद उन्हें उजाड़ने पर तुली है, बार बार नोटिस भेजकर मकान तोड़ने की धमकी दे रही है। इस पर आयुक्त ने कहा कि फिलहाल एक बार कब्जे हटाने का निर्णय स्थगित किया गया है। इस पर सहोत्रा संतुष्ट हुए। मुख्यमंत्री को लिखेंगे भाई दलितों की बस्ती क्यों उखाड़ रहे हैं, और अपना चीफ सेक्रेटरी जो राजस्थान का है उसके पास लिखेंगे कि भाई अफसर साहब को हमने बता दिया, ठीक है आपके वो बस्ती नहीं उखाड़ेंगे अभी तक, तो राष्ट्रपति को जाएगी चिट्ठी, हमारी चीफ सेक्रेटरी को जाएगी। बाकी अफसर कमीशन आपके सामने खड़े हैं, इन्होंने बोल दिया कि मैं अभी नहीं करूँगा, ये नहीं तोड़ी जाएगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।